नमस्कार। जीएस विज़न के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, जिसका आपको इंतज़ार था पिछले लंबे समय से। पुलिस भर्ती उत्तराखंड यूके SSSC करवा रहा है और इस पुलिस भर्ती में बम्पर पोस्ट आ चुकी हैं। 2000 पद हैं इसमें। टोटल 2000 पोस्ट हैं, कुल 2000 पद हैं। और इन पदों के लिए आवेदन कैसे करना है और आवेदन की प्रारंभिक तिथि क्या है और अंतिम तिथि क्या है, इस वीडियो में आपको पूरा बताया जाएगा। टोटल पोस्ट 2000 है और इसमें जो कुल पद हैं 1600 पद वो सिविल पुलिस के हैं और 400 पद जो हैं वो पीएससी के हैं। ओके। और इसमें जो एज में क्या चेंजेस आए हैं मैं आपको सारा इस वीडियो के लास्ट तक बताऊंगा। पहले आप इसको देख लीजिए कि विज्ञापन 30 अक्टूबर को आया है और ऑनलाइन आपके फॉर्म 8 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन आप अंतिम 29 नवंबर तक भर सकते हैं और जनवरी के महीने में आपका फिज़िकल होना तय है इसमें। ओके। और इसमें 15 जून जो है वो टेंटेटिव डेट है एग्ज़ाम की, तो टेंटेटिव डेट पे एग्ज़ाम हो ही जाना है 15 जून 2025 को। और जनवरी में फ़िज़िकल होना है, तो पहले फ़िज़िकल होगा इसमें। तो 2 टियर एग्जामिनेशन है ये। तो इसमें एक तो आपके पास जनवरी तक का जो समय होगा वो होगा फ़िज़िकल के लिए। फ़िज़िकल बहुत ईजी होता है, इसके लिए वीडियो एक अलग से बनाएंगे, आपको बता देंगे कैसे निकालना है। और जो फिज़िकल में क्वालिफाइंग होंगे वो जून में जाके रिटन एग्ज़ाम को देंगे। ठीक है। एग्ज़ाम का पैटर्न वही है जो यूके SSSC का पुराना पैटर्न रहता है। तो पुराना पैटर्न जो यूके SSSC का है वो 20-40-40 का रहता है। तो 20 इसमें हिंदी आता है। ठीक है। हिंदी का सिलेबस थोड़ा बढ़ गया है। वो कितना सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा ज़रूर। और 40 का उत्तराखंड है। ठीक है, एज़ यूजुअल पहले की तरह। और 40 का इसमें आपको जीएस, कंप्यूटर और रीजनिंग मिलेगी। तो आजकल जो आयोग का पैटर्न है तो वो क्या करता है कि 40 में से लगभग 8 से 10 नंबर की रीजनिंग रखता है, 10 नंबर एवरेज रख रहा है और 30 नंबर का आपका जीएस रहेगा इसमें। ठीक है। तो ये कुल टोटल पोस्ट आएंगे आपके सामने, डिसाइडिंग होगा। और इसमें क्लियरली मेंशन है कि परीक्षा 2 चरणों में होनी है और उसमें आपको फिज़िकल एक एग्ज़ाम आएगा, वो उसको क्वालिफाइंग करना है। ठीक है। फिज़िकल आएगा, उसी के बाद आप जो है आगे बढ़ पाएंगे इसमें। तो यहाँ पर देखो पदों के बारे में बताया गया है कि ये टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट जो हैं ये 1600 हैं। ठीक है। और इसमें आपको कौन सी कैटेगरी में कितनी है इसको आप देख लीजिएगा। पीएससी में जो है वो 400 बताई गई है। इस प्रकार टोटल कितना बनता है, 2000 पोस्ट बनती हैं। तो इसमें कुछ बिंदु ध्यान रखिएगा कि इसमें पहला नोट ये लगाया है कि भैया जो महिलाओं का 30% रिजर्वेशन है वो लागू नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई भी फीमेल पोस्ट नहीं है। ओनली पोस्ट जो है वो मेल की है। ठीक है, फीमेल पोस्ट नहीं है। और दूसरा इसमें एक बात और भी देखने को मिलती है कि जो दिव्यांगता है यानी कि जो पीएच है उसको शामिल नहीं किया गया है। और तीसरा जो राज्य आंदोलनकारियों का आरक्षण है जो हाल ही में दिया गया है उसको जरूर शामिल किया गया है। तो पद के बारे में जानते हैं तो लेवल 3 का पद है और आयु सीमा 18 से 22 वर्ष। जो नए नए ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है इसमें। ठीक है। और इसमें आपको जो है इंटरमीडिएट मांगा गया है। आपने जो है वो इंटरमीडिएट यानी कि इंटर उत्तीर्ण होने चाहिए आप इसमें। ठीक है। ये तो है अनिवार्य मतलब जो इंटर होना चाहिए। अधिमानी क्या होता है, अधिमानी में आपको वरीयता मिलेगी यानी कि प्रीफरेंस मिलेगा। ठीक है। तो अगर आपको अब मान लीजिए कि किसी 2 अभ्यर्थियों के नंबर सेम होते हैं तो प्रीफरेंस उसको मिलेगा जो प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि हो। ठीक है। और राष्ट्रीय कैडेट कोर बी का प्रमाण पत्र हो। ये जो अधिमानी होती है, अधिमानी मतलब क्या होता है, अधिमानी का मतलब होता है प्रीफरेंस मिलना। ठीक है। अधिमानी का मतलब होता है प्रीफरेंस मिलना। और जो अनिवार्य है ये आपको कंपलसरी चाहिए। अधिमानी का मतलब होता है कि जो प्रीफरेंस है, वरीयता है, वरीयता आपको इसमें मिलेगी। ओके। अब उसके बाद देखेंगे तो इसमें शारीरिक मानदंड के बारे में कुछ बताया गया है। तो देखिए इसमें क्लियरली मेंशन है कि जो शारीरिक परीक्षा है उसमें आपको देखिए जो हाइट बताई गई है, हाइट वो आपको 165 बताई गई है। ठीक है। पर्वतीय के लिए 160 है और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 157 है। ठीक है। ये आपको सीने की माप वगैरह दी गई है। पर्वतीय क्षेत्र कौन कौन से उनके निर्धारण के लिए दिया गया है। कंप्लीट विज्ञप्ति जो है हमारे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है। और इसके बाद देखिए, और अब जो है फिज़िकल एग्ज़ाम होना पहले, तो फिज़िकल जो है वो 100 अंक का होगा। ठीक है। और प्रत्येक के जो है अंक भी आपको दे रखे हैं, देखिए उसमें नीचे, जैसे कि क्रिकेट बॉल थ्रो में 50 मीटर तक 10, 55 तक 12, ठीक है, 60 तक 14। तो इसमें क्लियर बोला गया है कि जो 100 अंक हैं तो इसमें क्या करना पड़ेगा, अभ्यर्थी को प्रत्येक आइटम में यानी कि हर एक आइटम में न्यूनतम 50% लाने पड़ेंगे। ठीक है। मिनिमम जो है वो 50% तो आपको लाने ही पड़ेंगे हर हाल में।
50% आपको लानी पड़ेंगी हर किसी में, चाहे वो क्रिकेट हो, बॉल थ्रो, कोई भी हो। तो टोटल 100 अंक की है। जैसे मान लीजिए कि ये मैं लंबी कूद की बात करता हूँ तो 13 फुट है, तो यहाँ पर 10 अंक हैं, तो आपको मिनिमम 5 तो लाने पड़ेंगे इसमें, ठीक है। और ये देखिए सारा दे रखा है, चिनअप वगैरह, दौड़ 40 में। अब इसके बाद जो फिज़िकल में क्वालिफाई होगा, ठीक है, वो फिज़िकल में क्वालिफाई को ही जो है वो रिटर्न की परीक्षा में, देखो साफ लिखा है कि शारीरिक दक्षता में सफल अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है, ठीक है। और इस यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी देख लें, अपनी आँख का जो दे रखा है पैटर्न, उसको अच्छे से देख लें, ठीक है। और ये कुछ और बातें हैं। अब आइए लिखित परीक्षा पर। लिखित परीक्षा टेंटेटिव मैंने आपको बताया था कि जो है जून में फिजिकल है, तो जनवरी में फिजिकल है, तो जून में आपकी लिखित परीक्षा होनी है, ठीक है। लिखित परीक्षा जून में होगी, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें क्लियरली मेंशन है कि भाई 20 का हिंदी आएगा, 40 का उत्तराखंड आएगा और 40 का जीएस और कंप्यूटर आएगा, ठीक है। और 2 घंटे की परीक्षा होनी है। और इसमें क्लियरली मेंशन है कि भाई जो ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनको 45% लाना पड़ेगा, और जो जाति जनजाति के हैं उनको 35% लाना पड़ेगा। बम्पर विज्ञप्ति पोस्ट आ रखी हैं, ऐसी पोस्ट द्वारा कभी नहीं आनी है। पहाड़ में जितने भी अभ्यर्थी हैं वो जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, प्लेन्स के जितने भी हैं, वो जुड़ जाइए अभी से अच्छे तरीके से। अब आयु के मुद्दे पे आते हैं। आयु में कोई रिलैक्सेशन नहीं मिला है, आयु 1 जुलाई 2024 से गणना होगी, ठीक है। तो इसमें क्लियर है कि जो आयु के बारे में बता रखा है कि आयु जो है वो मेंशन है कि किसके लिए कितना प्रावधान है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद आपका सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होना चाहिए, नहीं है तो करवा लीजिए, अंतिम तारीख तक अभी भी करा सकते हैं, ठीक है। ये सारी बातें आप लोग विज्ञप्ति में एक बार देख लीजिएगा। मैं आपको जो काम की बात है इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। स्पोर्ट्स की डेफिनेशन बताई गई है, स्पोर्ट्स डेफिनेशन में कौन कौन आएगा, ठीक है। और आवेदन भरना कैसे है इस पर आ जाइएगा आप लोग। फ़ीस आपको बता रखी है। मैं आपको मेन पॉइंट जिस पे आप लोग के सवाल आते हैं, मैं उस मुद्दे पर आके आप लोगों को बता रहा हूँ इस पर क्लियरली। अब आ रही है इसके सिलेबस पर, पाठ्यक्रम, ठीक है। पाठ्यक्रम देखिए, मैं आपको बता दूं कि इन शॉर्ट बताऊं तो जैसे कुछ संस्थान आपको पढ़ाते भी होंगे एंड मैं आपको पहले क्लियर मेंशन कर देता हूं कि हिंदी का मतलब यहाँ व्याकरण बिल्कुल नहीं है। व्याकरण एक हिंदी का पार्ट है, ओके। व्याकरण एक हिंदी का पार्ट है। व्याकरण आएगा, हिंदी साहित्य भी है इसमें 20 नंबर में, ठीक है। और हिंदी पत्र लेखन भी है इसमें, हिंदी कंप्यूटिंग भी है, ठीक है। ये 4 चैप्टर आपको बता दिए मैंने। और ये देखो यहाँ पर साफ लिखा है उत्तराखंड प्रदेश की बोलियाँ, कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी बोलियाँ भी दे रखी हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो सिलेबस मैंने आपको बताया, एक बार सिलेबस अच्छे से इसकी प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखिए, क्योंकि होता क्या है कि पेपर देने जा रहे हो, आप लोग को ये नहीं पता कि सिलेबस क्या है। तो इसमें बहुत बड़ी हमारी एक असफलता होती है कि हम जिस परीक्षा का पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस ही नहीं पता। पहले सिलेबस पता होना चाहिए। मैंने क्या बोला, ग्रामर है, बिल्कुल है, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए पत्र लेखन आपका आ रखा है, जनसंचार आ रखा है, हिंदी कंप्यूटिंग आ रखा है, ठीक है। और ये आया नीचे हिंदी साहित्य, मैंने आपको बता देता, ठीक है। तो अब इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर रीजनिंग है, इसको देख लेंगे। रीजनिंग के कुल 41 चैप्टर हैं, 41 चैप्टर, क्वेश्चन आएंगे 10, ठीक है। लेकिन क्या करें, पढ़ना पड़ेगा। इतिहास यानी कि जीएस, मैं सिविल सर्विसेज को पढ़ाता हूँ जीएस विज़न आईएएस कोचिंग में, और जीएस विज़न आईएएस में विज़न कैंपस की एक ब्रांच है जो वनडे चलाती है। मेरे पास सबके सिलेबस हैं। आप मेरी बात का यकीन मानना कि इसमें जीएस का सिलेबस पीसीएस के सिलेबस के समान दे रखा है। बस वो बात अलग है कि पीसीएस में जो प्रश्नों का स्तर होगा वो थोड़ा ऊंचा होता है पूछने का, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग होता है, पीसीएस के सिलेबस के समान है। इवन आपको देखो एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, ठीक है, ये मॉडर्न हिस्ट्री आ गई। और देखो ना, ये आपको सीधा प्रथम विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बोल रहा है कि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़नी है, और साफ लिखा हुआ विश्व का इतिहास भी। तो विश्व का इतिहास आपको पता है कि लोअर पीसीएस आरओ एफआरओ तक भी नहीं आता, इतने बड़े एग्जाम में ये सीधा अपर पीसीएस में आता है और आप लोगों को दिया गया है। अच्छा, भूगोल की बात करें तो लोअर आरओ इन सब में सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी आती है, इसमें इंडियन भी है और फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी भी क्लियर दे रखी है आप लोग को, ठीक है जी। मैं इसको दोबारा फिर एक और सिखा देता हूँ जी। उसके बाद राजनीति विज्ञान लिखा है इन्होंने, ना कि संविधान लिखा है यहाँ पर, देखो, ठीक है, राजनीति विज्ञान लिखा है। अब ये क्लियर देखो
गांधीवाद तक पूछ रहा है आप लोगों से, ठीक है, गांधी के विचार, लोकतंत्र किसे बोलते हैं, गणतंत्र, ठीक है, जो बच्चे पॉलिटी हमसे पढ़ते हैं उनको पता होगा, वनडे की क्लास में हमारे द्वारा पढ़ाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद संसद, ये देखिए ना, ये राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल, यार ये मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप बच्चों को पीसीएस बनाओगे क्या इसमें। तो मैं आपको बताऊंगा इसमें इसको कितना लिमिट तक पढ़ना है। जब इतना बड़ा सिलेबस हो, समय कम हो, तो क्या पढ़ना है ये ज़रूरी नहीं है, क्या छोड़ना है और कितना पढ़ना है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन IO तक दे रखे हैं आप लोग को, ठीक है। भूमंडलीकरण, सार्क, अरे भाई गजब ही कर दिया, इतना तो लोअर पीसीएस का सिलेबस नहीं दिया इन्होंने। इकोनॉमी हो गई, ठीक है, साइंस नहीं है, इतनी अच्छी बात है। उत्तराखंड पूरा का पूरा आप लोग का उत्तराखंड इसमें आ गया। अब मेरी बात को समझ लीजिए आप लोग कि विज्ञप्ति आपकी आ चुकी है, टोटल पद 2000 हैं, ठीक है। जुट जाइए, रणनीति क्या रहनी चाहिए, रणनीति रहनी चाहिए कि तुरंत क्लास स्टार्ट कर लीजिए, नए बैच को ज्वाइन कीजिए, ऑफलाइन ऑनलाइन, ठीक है। और अभी आप लोग जनवरी के महीने तक, जैन के महीने तक पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल पे ध्यान भी दीजिए। ऐसा ना हो कि पहला दरवाजा बंद हो जाए, आपका फिजिकल ना क्वालिफाई हो, तो फिर तो गड़बड़ है, ठीक है। तो फिजिकल के बाद मतलब अब आप सोचेंगे मैं फिजिकल के बाद तैयारी करूँगा, तो ये गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि फिजिकल के बाद आपके पास फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 महीने बचते हैं। अब 4 माह पढ़ना थोड़ी ना है, कायदे से आपको अभी से एक ऐसा बैच स्टार्ट करना चाहिए कि जिसमें आपकी गारंटी हो कि 4 महीने तक सिलेबस खत्म हो रहा है। अगर मैं नवंबर में ज्वाइन करता हूँ, नवंबर से लेके मेरा बैच चलना चाहिए मार्च अप्रैल तक, ठीक है, क्योंकि मई और जून का महीना मुझे रिवीजन के लिए और प्रैक्टिस सेट के लिए भी चाहिए, देन सिलेक्शन पक्का है। अगर आप सोचें ना जी मैं पेपर ही सिलेबस ही पूरा करके पेपर देने चल जाऊँ, तो सिलेक्शन कभी भी किसी भी हाल में नहीं होगा। मैं आपको क्लियर यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ओके, ये क्लियरली बात आप समझ जाइए। तो ये विज्ञप्ति को लेकर मैंने कुछ चीज़ें बता दी हैं, और इसकी तैयारी कैसी करनी है इसके लिए मेरा वीडियो एक और आएगा। और GS विज़न के नए बैचेस में जुड़ने के लिए और GS विज़न में शामिल होने के लिए हमारे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 8446444080। क्रैश कोर्स ऑनलाइन सारे बैच आपको हमारे पास मिलेंगे, ठीक है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारा एक लिंक दे रखा है, उसमें आप हमें कॉन्टैक्ट मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हैं। बने रहिए GS विज़न के साथ। अगर आपका इस वीडियो से संबंधित कोई और सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जल्द से जल्द आपका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।